तो अब हमने क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को रन करना है और देखना है कि हमारा जेंगो बिल्कुल परफेक्ट रन कर रहा है। तो इसके लिए वापस हम लोगों ने क्या करना होता है, इसके लिए हम लोगों को टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं और यहां से आप लोग cd कोविड प्रोजेक्ट के अंदर चले जाते हो और फिर यहां लिखते हैं पाइथन manage.py और फिर यहां पर हम लोग का रन सर्वर कमांड आ जाती है। तो ये आपके सर्वर को स्टार्ट करेगा और यहां से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये यहां पर आ जाता है। बाय डिफॉल्ट ये कहता है देखो जो urls.py नाम की फाइल है उसके पास दो ही ऑप्शन है, कहता है एड्रेस बार में या तो एडमिन लिखो, क्योंकि मेरे पास दो ही पाथ है, या तो एडमिन या ऐप। तो कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, तो आप या तो एडमिन लिखकर एंटर कर सकते हो जो कि आपको एडमिन पैनल पे ले जाएगा। फिलहाल एडमिन पैनल तो मेरे पास है नहीं, तो हम उसकी जगह क्या लिखने वाले हैं, /ऐप लिखने वाले हैं। तो जैसे ही आप यहां पर ऐप लिखकर एंटर करते हो ये आपका index.html को एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये हम लोग का index.html चल जाता है, यानी कि सक्सेसफुली हमारा जेंगो का एक पेज तैयार है। अब इसके साथ हम लोग को क्या करना होगा, मतलब जो हमारा होम पेज होगा वहां पर ऑब्वियसली हम क्या शो करने वाले हैं, एक फॉर्म जिसमें कि यूजर लिख सकता है कि मुझे क्या क्या चीजें दिखानी है, लाइक मुझे क्या क्या यूजर से इनपुट लेना है कि व्हाट इज दी बॉडी पेन, फीवर, ये सारी चीजें हम लोग को एज अ इनपुट लेने के लिए वहां पर एक फॉर्म डिजाइन करके आना है। तो फाइनली अब हम क्या करते हैं, यहां पर वेलकम टू जेंगो की जगह यहां पर ऐसा लिखकर आते हैं कोविड ऐप, ये हम लोग की हेडिंग है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म नाम का टैग होता है वो यूज करते हैं, जिसमें कि हम लोग को एक फॉर्म डिजाइन करना है। तो हमें खुद से करके आना है और यहां पर लिखना शुरू करते हैं कि क्या क्या वो इनपुट पैरामीटर्स हैं जो आप यूजर से लेने वाले हो। जैसे कि हम लोग को यूजर से क्या क्या इनपुट में लेना था, एंटर एज, तो वो सबके लिए हम लोग को यहां पर एक कोड लिखना है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक प्लेस होल्डर लिख देते हैं, एंटर एज के नाम से एक नेम पैरामीटर जिसमें कि एज लिखा हुआ है, एंड आफ्टर दैट हम लोग को यूजर से और क्या एंटर कराना है, एंटर टेम्परेचर और लेट्स से फीवर की, आपके फीवर की या बॉडी टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, एंटर बॉडी टेम्परेचर, देन टीडी अगेन जिसके अंदर हम लोग एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, प्लेस होल्डर, एंटर बॉडी टेम्परेचर, देन द नेम पैरामीटर विल बी लेट्स से टेम्प। तो सबसे पहले यूजर से आप एज एंटर करा रहे हो, बॉडी टेम्परेचर एंटर करा रहे हो, एंड आफ्टर दैट हम लोगों को कुछ और पैरामीटर्स रिसीव करने थे, जैसे कि जेंडर क्या है उसका। तो जेंडर के लिए हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एक सेलेक्ट बॉक्स। अब सेलेक्ट बॉक्स यूजर के सामने तीन ऑप्शन रख देगा जाकर, तो सेलेक्ट बॉक्स में लिख देते हैं जेंडर और यहां से जाकर आप ऑप्शंस पुट करने शुरू करते हो। द ऑप्शंस आर, या तो यूजर विल बी आइदर मेल, तो ऐसा लिख देते हैं यूजर इज फीमेल, सो फीमेल है, देन ऑप्शन मेल हो सकता है या फिर ट्रांसजेंडर हो सकता है। तो यहां पर मेल लिखते हैं और यहां पर ट्रांसजेंडर लिख देते हैं। ओके, तो यहां पर मेल आ जाता है एंड देन हियर ट्रांसजेंडर। तो जैसे ही हम लोग ये इतना लिखते हैं ना, तो हमारे पास क्या ना एक ड्रॉप डाउन जैसा कुछ दिखना शुरू हो जाएगा हम लोगों को, लाइक दिस। आफ्टर दैट इसको कॉपी करते हैं और क्योंकि आगे की जितनी भी वैल्यूज है ना, जैसे कि अब हम लोग को यूजर से क्या एंटर कराना है, यूजर से हमें एंटर कराना है बॉडी पेन। तो बॉडी पेन क्या होगा, या तो यस या नो, तो यूजर से इनपुट नहीं लेंगे हम। ओके, इसके लिए हमें यूजर को ऑप्शन देना है बस। तो यहां पर बॉडी लिख देते हैं एंड देन एक ऑप्शन रिमूव कर देते हैं, देन बॉडी पेन में क्या लिखा होगा यहाँ पर, यस, और यहां पर लिखा होगा नो। और बेस्ट है कि आप अगर यस लिखते हैं तो यहां पर 1 लिख दें और यहां जाकर 0। इसका मतलब अगर यूजर यस चूज करेगा तो डेटा बैकएंड पे वैल्यू मुझे 1 मिलेगी, और अगर यूजर नो पर चूज करेगा तो मुझे बैकएंड पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्योंकि इसके लिए हमें अलग से इफ एल्स लिखना पड़ेगा कि अगर 1 है तो यस कर दो, 0 है तो नो कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना। अब बॉडी पेन के बाद क्या था हम लोगों के पास, बॉडी पेन के बाद है हम लोगों के पास सॉर थ्रॉट। तो इसके लिए भी सेम करना है हम लोगों ने, इसका नाम रख देते हैं सॉर,
सेम आउटपुट। देन फिर से पेस्ट करते हैं। सॉर थ्रोट के अलावा हम लोगों के पास है नेजल कंजेशन। अब नेजल कंजेशन के लिए NaSal लिखकर छोड़ देते हैं। देन हम लोगों के पास था डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो यहां पर डिफ नाम से ले लेते हैं। इसके बाद था हम लोगों के पास सिवियरिटी, तो यहां पर हम SEV लिखकर छोड़ देते हैं। अब सिवियरिटी के लिए हमारे पास ऑप्शन थे कि माइल्ड हो सकता है, तो माइल्ड के लिए हम लोग माइल्ड ही लिख देंगे यहाँ पर कि मैं चाहता हूँ डेटा जब वो बैकएंड पे जाए तो माइल्ड को माइल्ड ही रहने दें, क्योंकि इसके लिए हम लेबल एनकोडिंग और वन हॉट एनकोडिंग पीछे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फिर वो मॉडरेट हो सकता है, एंड थर्ड ऑप्शन इज सीवियर हो सकता है। तो यहां पर नो की जगह क्या आ जाता है, मॉडरेट आ जाता है। एंड आफ्टर दैट एक और चाहिए हम लोगों को, दैट इज कॉन्टेक्ट विद कोविड पेशेंट, कि क्या वो किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आया है अभी तक या नहीं। तो उसके लिए हम लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, यस, नो, नॉट, नॉन। तो पहला जो ऑप्शन था हमारे पास वो हमने यहां पर लिख देना है उसको यस के लिए यस आएगा यहां पर स्मॉल में, वो भी ये ध्यान रखना है क्योंकि जब हमने मॉडल को ट्रेन किया था तो ऐसे ही किया था। देन ऑप्शन इज नॉट नॉन, तो नॉट नॉन, तो यहां पर यूजर को ये नजर आएगा। तो ये तीन ऑप्शन यूजर को नजर आएंगे। एंड फाइनली हम यहां पर दो बटन बनाने वाले हैं। एक बटन होगा हम लोगों का जिसमें कि हम रीसेट बटन बना देते हैं कि आप फॉर्म रीसेट करना चाहते हो, एंड देन देयर विल बी अ बटन टू सबमिट द फॉर्म, ये हमारा सबमिट बटन होगा। तो पहले इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास आता है एंटर एज, एंटर बॉडी टेम्परेचर, जेंडर, बॉडी पेन, सॉर थ्रोट। तो इन सबको हम लोगों को क्या करना है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। ये हमारे पैरामीटर्स थे, तो चेक कर रहे हैं हम लोग कि जैसे अभी रनिंग नोज रह गया है तो इसलिए हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर ले रहे हैं। तो हमने बीच में क्या छोड़ दिया है, रनिंग नोज, तो एक TRTD को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं और इसको हटाकर लिख देते हैं रनी नोज। तो यहाँ पर सिर्फ रनी लिख देते हैं। तो ऑप्शन वैल्यू 10 रहेगी, वो सब सेम ही रहेगा हम लोगों का। रिफ्रेश करते हैं तो एक बार फिर से क्रॉस चेक करते हैं कि क्या सारे पैरामीटर्स आ गए, एज, जेंडर, फीवर, बॉडी पेन, रनिंग नोज, डिफिकल्टी, ठीक है, सारे पैरामीटर्स आ चुके हैं परफेक्टली। अब फाइनली होगा ये कि जैसे ही यूजर फॉर्म फिल करके सबमिट करेगा उसको हमें रीडायरेक्ट करना है वापस जेंगो में इधर, ताकि हम क्या कर सकें, उस पर अपना मॉडल जो हमने ट्रेन किया है उसको लोड करके यहाँ पर प्रिडिक्शन कर सकें। उसके लिए हम लोगों को ये फॉर्म फिल कराना है यूजर से। वो ठीक है, फॉर्म फिल करेगा यूजर, लेकिन उसके बाद जैसे वो सबमिट करेगा उसके बाद क्या करना है वो हमारा मेजर स्टेप है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना होगा कि जैसे यूजर सबमिट करेगा हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करके रख देते हैं जिसका नाम हमने रख दिया प्रेडिक्ट। ये भी क्या करता है, रिक्वेस्ट रिसीव करता है। पहले जब इसको रिक्वेस्ट मिलेगी तो इसने करना क्या होगा कि जो भी पैरामीटर्स आप उधर से भेजने वाले हो, जैसे कि आप यहां से क्या क्या सेंड करने वाले हो, एज, टेम्परेचर, ये सब, तो उन सब चीजों को मुझे गेट करना है। तो मैं लिख दूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट। अब मुझे क्या क्या मिल रहा है, एज मिलती है, तो एज नाम का वेरिएबल आ जाता है। इसके बाद हम लोगों को इनफैक्ट हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहां से सबको कॉपी कर सकते हैं और यहां पेस्ट कर देते हैं। टैब करते हैं एंड आफ्टर दैट ये जाकर कॉपी करते हैं इतना, रिक्वेस्ट डॉट गेट करते हैं, तो पेस्ट करना है यहां से, पेस्ट 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 पेस्ट, देन अगेन पेस्ट, देन अगेन पेस्ट। तो एज के बाद हम लोगों के पास जब जेंडर आएगा तो उसके लिए हमने अपने नेम वेरिएबल में क्या लिखा है ये ध्यान रखना है, जेंडर, नेम इज इक्वल्स टू जेंडर। देन फीवर के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, चेक कर लेते हैं, शायद फीवर के लिए हम लोगों ने टेम्प लिखा है, बॉडी टेम्परेचर लिखा है हम लोगों ने, तो यहाँ पर हम लोगों को मिलता है टेम्प। इसके बाद हम लोगों ने क्या चाहिए, हमें बॉडी पेन चाहिए। बॉडी पेन के लिए क्या लिखा है हम लोगों ने, बॉडी लिखा है सिर्फ। तो ये बिल्कुल सही लिखना है हम लोगों ने, इसको गलत नहीं कर सकते क्योंकि गलत करेंगे तो आउटपुट भी गलत आएगा। फिर रनिंग नोज के लिए हमने क्या लिखा था, रनी लिखा हुआ है रनिंग नोज के लिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं
रनी। डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग के लिए हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, उसके लिए डिफ लिखा हुआ है। देन नेजल कंजेशन के लिए क्या लिखा हुआ है, नेजल लिखा हुआ है। देन सॉर थ्रॉट के लिए शायद हम लोगों ने सिर्फ सॉर लिखा हुआ था। सिवियरिटी के लिए सिवियरिटी लिखा हुआ है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, SEV लिखा हुआ है। ओके, देन कॉन्टेक्ट के लिए शायद हमने कॉन्टेक्ट ही लिखा हुआ है। ये सारे पैरामीटर्स मेरे पास आ जाते हैं। तो प्रेडिक्ट मेथड को जैसी कॉल लगेगी वो सभी पैरामीटर्स को HTML से निकाल कर ले आएगा। अब इन सब पैरामीटर्स को निकालने के बाद क्या करना है, हमने वो सारे स्टेप मेरे पास यहाँ लिखे हुए हैं, इन सबको सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करते चले जाना है, 1 बाय 1। जेंडर आया, उसको कॉपी पेस्ट किया, सिवियरिटी जो भी है उसको कॉपी पेस्ट किया, देन कॉन्टेक्ट को कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, एक छोटी सी हम लोगों ने मिस्टेक किया, हमें काम करना होगा कि अभी ये मॉडल्स ऑब्वियसली अभी हमने इन सबको लोड नहीं करा है, इन सबको उठाकर लोड करना है। उसके लिए हम एक फंक्शन बना देंगे जिसका नाम रख देते हैं लोड मॉडल के नाम से, या समथिंग लोड रखना लिखकर छोड़ देते हैं, जहां पर आप क्या करोगे, कोई भी फाइल का नेम पास करोगे। इन रिटर्न यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स, जैसे जेंडर 1 हॉट, जेंडर लेबल, ये सब हम लोग को मिल जाएगा। अब प्रिडिक्शन करने के लिए हमें ये सारे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो लोड करेंगे, लोड को कॉल करना है हम लोग को यहां से। तो आप पास करोगे 1 बाय 1 अपनी फाइल्स के नेम, जैसे कि सपोज हम पास करते हैं मॉडल डॉट pkl, तो ये मैं यहां पास करूंगा। बदले में ये पूरा का पूरा लॉजिक हम पेस्ट करके आ जाते हैं अपने लोड मेथड के इनसाइड। यहां टैब करते हैं इसको, और यहां पर आपने सिर्फ इतना चेंज कर देना है कि यहां लिखकर आ जाओ आप फाइल नेम, दैट्स इट। इन रिटर्न यू विल गेट वॉट एवर द डेटा इज। तो फिलहाल हमने वेरिएबल का नाम रख दिया है डेटा। ओके, दैट्स इट। अब हमने क्या करना है, मॉडल को लोड कराना है, तो ये हो गया हम लोग का मॉडल लोड। इसके बाद हमने क्या क्या पैरामीटर्स है जिनको लोड कराना था, हमें जेंडर लेबल, जेंडर 1 हॉट चाहिए तो जेंडर लेबल चाहिए, तो लोड को कॉल करना है, देन पास करते हैं यहां पर जो भी हमारी फाइल का नाम है वो है जेंडर लेबल डॉट pkl, कॉपी पेस्ट। इसके बाद हम लोग को जेंडर 1 हॉट चाहिए, तो उसके लिए फाइल का नाम क्या है, जेंडर 1 हॉट। तो यहां से जाकर जेंडर 1 हॉट लिखकर आ जाते हैं। देन हम लोगों को चाहिए सिवियरिटी और कॉन्टेक्ट के लिए, तो इन्हीं दोनों को कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट। तो जहां पर जेंडर है वहां पर क्या आ जाता है हम लोग का सिवियरिटी, देन कॉन्टेक्ट। ओके, तो यहां पर भी रिप्लेस कर देते हैं सिवियरिटी, देन अगेन सिवियरिटी लेवल, इसके बाद कॉन्टेक्ट, देन अगेन कॉन्टेक्ट। तो ये क्या करेगा, जो भी आपने मॉडल ट्रेन किया था, मॉडल ट्रेन करने से पहले आपने अपनी जितनी भी 1 हॉट एनकोडिंग, फीचर स्केलिंग, वो सब चीजें की थी, उन सब के लिए हम लोगों को यहां पर वापस उन सबको लोड करा देना होता है उठाकर। तो फाइनली लास्ट में हम लोगों को क्या मिलने वाला है, मिन मैक्स। तो मिन मैक्स इज इक्वल्स टू अगेन लोड फंक्शन को कॉल लगाना है हमने, ये पास कर देना है, तो ये जाकर मिन मैक्स स्केलिंग आपको करके रिटर्न कर देता है। तो pkl एरर दे सकता है, तो इसके लिए इंपोर्ट पिकल एज pkl। ओके, अच्छा एक और चीज याद रखनी है, क्योंकि एज क्या है, एक इंटीजर है। इनफैक्ट इन सबको उठाकर आपने इंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जितना भी डेटा होगा आपका, जेंडर नहीं फीवर होगा, ये भी इंटीजर होगा। इनफैक्ट इसको तो फ्लोट में भी रख सकते हो आप, जो फीवर है। देन बॉडी पेन उधर से क्योंकि 10 आने वाला है, तो वो जो 10 होगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो यहां तक हम लोगों ने इंटीजर में कन्वर्ट करके रखना है उन सभी पैरामीटर्स को। यहां तक कौन से पैरामीटर्स मेरे इंटीजर में नहीं है, जेंडर इंटीजर में नहीं होगा, सिवियरिटी नहीं होगा और कॉन्टेक्ट नहीं होगा। अब फाइनली हम लोगों के मॉडल को लोड कराना है हम लोगों ने, तो अगेन मेरे को कॉपी पेस्ट ही करना है, सिर्फ कोड को जाकर ये लाइन को हमने कॉपी करके पेस्ट करना है। इसके लिए हमें numpy चाहिए, तो क्या करेंगे यहां पर इंपोर्ट numpy एज np, एंड फाइनली क्या करना है लास्ट में, ये हम टेस्ट डेटा को उठाकर यहाँ पर np.array के अंदर लोड करा चुके हैं, तो आपके पास टेस्ट डेटा आ चुका है। देन मर्ज द प्रीवियस डेटा विद दिस वन, डेटा मर्ज हो जाता है।
मिन मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एंड फाइनली प्रेडिक्शन निकाल कर ले आते हैं। दैट्स इट, हम लोगों के पास आ जाती है प्रेडिक्शन। ये हो गया हम लोगों का कि किस तरीके से आपका बैकएंड पे क्या आपको करना है। बैकएंड पे आपके पास एक प्रेडिक्ट मेथड होगा। जब आप HTML से फॉर्म सबमिट करोगे तो फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको प्रेडिक्ट मेथड को कॉल लगेगा एक। जैसे ही प्रेडिक्ट मेथड को कॉल करेंगे वो सारी फाइल्स के थ्रू अपने जितने भी पिकल फाइल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको लोड करा देगा। लोड करने के बाद हम HTML से जो फॉर्म फिल किया था उसकी सारी वैल्यूज गेट कर रहे हैं और उस पर जो हमने पहले किया था टेस्टिंग करने के लिए वो सारे स्टेप यहाँ पर परफॉर्म कर देने हैं।